हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एलिवेट लैब्स में। मैं हूं श्रीराज भारद्वाज और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और कोडशेफ की सीरीज़ की एक प्रॉब्लम जिसका कि नाम है रैपिड रीऑर्डरिंग्स और इसकी रेटिंग है 1846। इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट सुन के काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इस प्रॉब्लम को करने से ही छोड़ देते हैं बिकॉज ये प्रॉब्लम एक थोड़ी सी मैथ्स के ओरिएंटेड जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम जितनी दिखने में हार्ड है, जितनी दिखने में डिफ़िकल्ट है, उतनी ही ये आसान है सॉल्व करने में इफ़ यू जस्ट हैव पेन एंड पेपर एंड बेसिकली अगर आप उसको टॉप टू बॉटम एक बार सोचने की कोशिश करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हम इस प्रॉब्लम की अप्रोच किस तरीके से बना सकते हैं और कितने आसान तरीके से बना सकते हैं विदाउट एक्चुअली गेटिंग इनटू द मैथ्स फंडामेंटल दैट टू मैनी। ओके, so without wasting any time, let's start reading this problem. Yeah. So you are given an array B of length 2n and you have an unknown array A which is sorted and contains distinct element. You need to find out the array A. B contains all the medians of each prefix and suffix of the array A. So basically आपको एक B array दी हुई है जिसकी की लेंथ 2n है और आपको उससे एक एरे ए निकालनी है और जो बी एरे है उसके अंदर उस पहली एरे ए के सारे मीडियंस है। तो आपको मीडियंस दी हुई हैं लेकिन आपको ओरिजिनल एलिमेंट्स नहीं दिए हुए हैं, तो आपको उन सारी मीडियंस से आपको ओरिजिनल एरे निकालनी है। ओके, ए अ मीडियन इज़ द मिडिल एलिमेंट इन द सॉर्टेड एरे। सो अगर मैं 1 2 3 4 बोलूँगा तो उसके अंदर जो मिडिल एलिमेंट है दैट इज़ बेसिकली द 2 एंड 1 3 4 बोलूँगा तो उसका जो 3 है वो मिडिल एलिमेंट है। तो इस मिडिल एलिमेंट को निकालने के लिए अगर आपने कभी बाइनरी सर्च कोड किया हो तो मिडिल एलिमेंट इज़ नथिंग बट स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। सो दैट्स व्हाट ही इज़ रेफरिंग हेयर। डिटरमाइन बी इज़ अ वैलिड array of some array A. If yes, then find the array A, else print -1. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट हेयर इज़ कि हमारी जो एरे ए है जो कि हमें मालूम नहीं है, जो कि हमें डिटरमाइन करनी है, वो एरे हमारी सॉर्टेड है और केवल डिस्टिंक्ट एलिमेंट से बनी हुई है। ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं होते देन वी विल हैव टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स, बट चूंकि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो ये प्रॉब्लम का एक रिलैक्सेशन है जिसके ऊपर कि हम अपना सॉल्यूशन बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट फॉर्मेट में हमें दिया हुआ है इंटीजर टी विच इज़ डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। डिस्क्रिप्शंस के अंदर वो टी टेस्ट केसेस के अंदर आपको एन दिया रहेगा और 2n एलिमेंट्स दिए रहेंगे जो कि आपकी मीडियन होगी। सो लेट्स हम पहले इसको कोड पे करने से पहले हम इसको पेन एंड पेपर पे लेके चलते हैं और हम इसके अंदर ये ट्राई करते हैं कि पेन एंड पेपर के ऊपर के हम ये सॉल्यूशन किस तरीके से बना सकते हैं। तो लेट्स सी। तो सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक समय के लिए हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम इन 7 एलिमेंट्स को लेके चले, सपोज़ कर लेते हैं हमारी एरे के अंदर एरे के अंदर हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं। सो लेट्स से हमारे पास हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7। सो लेट्स से मेरी एरे ए जो है वो ये है। मैं बी एरे की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि हमें दी हुई है, ठीक है, लेकिन मैं ए एरे की बात कर रहा हूँ। हम बेसिकली क्या करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को स्टार्टिंग से करेंगे। हम बेसिकली बी से ए पे नहीं जाएंगे, पहले हम पेन एंड पेपर पे ए से बी पे जाने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि बी की एरे जो है हमारी वो किस तरीके से दिखती है या कैसी होती है या उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो अगर हम ए एरे के सारे प्रेफिक्सेस एंड सफिक्सेस को लिस्ट डाउन करें तो उससे हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ पर मैं प्रेफिक्स लिस्ट डाउन करता हूँ और यहाँ पर मैं सफिक्स लिस्ट डाउन करता हूँ, ठीक है। तो प्रेफिक्सेस के अंदर आपका एक प्रेफिक्स A1 हो जाएगा, इसकी मीडियन A1 ही रहेगी। यहाँ पर आपका एक प्रेफिक्स आपका A1 A2 होगा जो कि ये दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर आपकी मीडियन फिर A1 आएगी। फिर अगर मैं वापस से 3 एलिमेंट्स को लेके बनाऊँगा तो जो मेरी मीडियन आएगी वो A2 आएगी। देन A1 A2 A3 A4 आएगा जिसकी कि मेरी मीडियन आएगी A2। फिर मेरे पास जो आएगा वो आएगा A1 A2 A3 A4 A5, इसकी मीडियन मेरे पास आएगी A3। सिमिलरली A1 3 4 5 6 जिसकी की मीडियन मेरे पास आएगी अगेन A3। देन A1 A2 A3 A4 A5 A6 इसकी जो मीडियन आएगी, आई थिंक ये हो चुका है, तो ये सॉरी A7, तो इसकी जो मीडियन आएगी मेरे पास वो आएगी A4। तो यहाँ पर हमारे पास A1 से लेकर A4 के सारे एलिमेंट्स अभी हमारे पास आ गए। टू कीप इन माइंड कि हमारे पास हाफ एरे जो है वो हमें पहले से ही मिल चुकी है,
हमें हाफ एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3 A4 वो हमें सारे प्रीफिक्सेस ने दे दिए हैं। अब हम सफिक्सेस को लिस्ट डाउन करते हैं। तो अगर हम सफिक्सेस को लिस्ट डाउन करेंगे तो हमारा सबसे पहला सफिक्स होगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। इसकी की मीडियन हमारी A4 है। अगर फिर इसमें से हम A2 से लेके चलेंगे तो इसकी जो मीडियन आएगी वो हमारी आएगी A4। देन हम A3 से लेके चलेंगे A3 A4 A5 A6 A7, तो इसकी हमारी मीडियन आ रही है A5। देन हम चलेंगे A4 A5 A6 A7 पे, इसकी मीडियन हमारी A5 आएगी। देन हम चलेंगे A5 A6 A7 पे, इसकी मीडियन हमारी A6 आएगी। और A6 A7 पे चलेंगे तो हमारी इसकी मीडियन A6 आएगी। देन A7 जिसकी की मीडियन हमारी A7 आएगी। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बाकी के जो एलिमेंट हैं A5 A6 A7 इंक्लूडिंग A4, हमें वो एलिमेंट्स हमें सफिक्सेस से मिल चुके हैं। तो इस बी एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 2 A1 2 A2 2 A3 3 A4 2 A5 2 A6 एंड 1 A7। दिस इज़ अ वेरी गुड हिंट राइट, कि हमें सारे एलिमेंट्स मिल चुके हैं 7 एरे के। और अगर आप इसको किसी एक डिफरेंट नंबर के लिए करने की कोशिश करोगे एंड इफ़ यू ट्राई टू थिंक अबाउट इट, देन यू विल सी दैट इंट्यूटिवली एज वेल एंड यू कैन प्रूव इट एज वेल कि आपके बी एरे के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है और केवल ए के ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है राइट। अगर आपकी बी एरे ए एरे के मीडियंस को कंटेन करती है तो। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हमें मालूम रहेगी, क्योंकि अगर हम 1 से लेकर 7 के एलिमेंट्स को देखें तो हमें ये मालूम है कि अगर कोई भी 7 साइज़ की एरे होगी ए राइट, यानी कि आपकी बी एरे का साइज़ 14 हो गया, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मीन्स A1, वो 2 बार ही आएगा। और जो बीच वाला एलिमेंट होगा विच इज़ A4, वो हमारा 3 टाइम्स ही आएगा। और जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा A7, वो हमारा 1 बार ही आएगा। तो यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं वो भी हमारी फिक्स हो जाती हैं। जैसे ही हम 1 से 7 यानी कि हम एरे का साइज़ फिक्स करते हैं, वैसे ही हमारे एलिमेंट्स का ऑर्डर इन सॉर्टेड, अगर हम बी को सॉर्ट करते हैं तो हमारे एलिमेंट्स का ऑर्डर प्लस उनकी फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है। तो हम बेसिकली इसी डिटेल का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हम बी एरे को ट्रैवर्स करेंगे और हम उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की फ्रीक्वेंसीज़ निकाल लेंगे। और हम n के बेस पे, जो हमें गिवन दिया हुआ है, जो हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है, उस n के बेस पे बेसिकली वी विल डिटरमाइन कि कौन सा एलिमेंट, यानी कि इस n एरे के अंदर आपका A1 से लेकर AN के एलिमेंट्स होंगे। तो लेट से मेरा एक के एलिमेंट जो है वो कितनी बार आ रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी एफ के, वो हम कंप्यूट करेंगे। और एफ के की फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो फ्रीक्वेंसी आपकी जो बी के एरे के अंदर जो एलिमेंट है जो कि ए के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। अगर वो फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है तो बेसिकली वी कैन से दैट दिस particular B array is not a valid array. Otherwise it is a valid array. For if all AK satisfies all FKs, ठीक है, then basically we will say that this particular B array is the array that we were looking for, and hence the array A, जो कि आपने इस एलिमेंट्स को निकाला होगा उस एरे के बी एरे को ट्रैवर्स करते हुए, आपने जितने भी आपके जो उसमें बी एरे में जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे वही आपके एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, सो व्हाट आई एम अबाउट टू से इज़ कि आपको जब ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन एलिमेंट्स का एक मैप बना लेंगे। तो इस एलिमेंट के मैप के हिसाब से मेरे पास A1 आ जाएगा 2, A2 आ जाएगा 2, A3 आ जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 आएगी, A4 की फ्रीक्वेंसी 3 आएगी, A5 की फ्रीक्वेंसी 2, A6 की फ्रीक्वेंसी 2, A7 की फ्रीक्वेंसी 1 आएगी। और फिर जो मुझे गिवन एलिमेंट एरे है B, उसका भी मैं ऐसा ही एक मैप बनाऊंगा और मैं उसके अंदर बोलूँगा कि मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये जो मैप है, क्या वो इसके बराबर है या नहीं है। अगर वो इसके बराबर नहीं है देन बेसिकली दिस इज़ अ फॉल्टी थिंग, क्योंकि ये जो मैप है इसके अंदर बेसिकली मेरे पास जो एलिमेंट होगा, लेट से जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो कुछ एलिमेंट है, लेट से 2 एलिमेंट है और उसकी फ्रीक्वेंसी लेट से इन्होंने 3 कर दी। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, पर यहाँ पर जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। सो बेसिकली बी कैन नॉट रिप्रेजेंट एनी सच एरे विच इज़ अ पार्ट ऑफ 1 to n ए एरे। सो बेसिकली जो कि मीडियंस की एरे है, बी एक ऐसी एरे नहीं हो सकती जो कि मीडियंस की एरे है और एक ए एरे से बनी है जिसका कि साइज़ n है, राइट।
सो लेट्स कोड इट राइट अवे। तो यहाँ चलते हैं हम। तो हम सबसे पहले, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि हमें मैप और वेक्टर तो लेना ही पड़ेगा, तो हम मैप ले लेते हैं और वेक्टर ले लेते हैं क्योंकि वो हमें चाहिए। उसके बाद हमारा जो मैजिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे एलिमेंट्स लेने वाले हैं, तो उसके लिए हम ये लगा देते हैं int t ले लेते हैं while t माइनस माइनस, एंड देन बेसिकली हमें n दिया हुआ है तो हम n भी ले लेते हैं। उसके बाद हमें सबसे पहले एलिमेंट्स और उनकी फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करने के लिए मैप रखना है जो कि हमें दिया हुआ है। तो बेसिकली हम एलिमेंट्स एंड फ्रीक्वेंसी करके मैप बना लेते हैं। दूसरा हम एलिमेंट रख लेते हैं जो कि हमें वेक्टर रख रहे हैं, इसको हम, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे, और इसको हम बोल देते हैं एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उसको चेक करने के लिए हमें एलिमेंट को जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि कौन से नंबर का एलिमेंट्स एक ही एरे के अंदर kth नंबर का एलिमेंट कितनी बार आएगा। तो हमें जो ये वेक्टर है ये बेसिकली ये बताएगा कि वेक्टर का जो kth एलिमेंट है उसके ऊपर बेसिकली मैं रख रहा हूँ कि ओरिजिनल एरे ए के अंदर kth एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए थी बी एरे के अंदर। अगर वो बी एरे के अंदर उस एलिमेंट की वो फ्रीक्वेंसी नहीं है देन बेसिकली इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, सो लेट्स डू दिस हेयर। तो अब हम यहाँ पर एक लूप चलाते हैं जिसको कि हम int i इज इक्वल्स टू 1 से चलाते हैं i लेस देन इक्वल्स टू 2n तक। ये बेसिकली हमारे 2n एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, इसके अंदर हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा तो हम एलिमेंट ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें वो जो फ्रीक्वेंसी है तो हम उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को 1 से बढ़ा देंगे। यहाँ पर हमने एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को 1 से बढ़ा दिया, तो बेसिकली व्हाट वी आर कंसिडरिंग इज वी आर कंस्ट्रक्टिंग आवर मैप ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर फ्रीक्वेंसी इन द ओरिजिनल in the given input. Okay, so here we have the elements and their frequency in the given input. Okay, now this is fine, but what we need to compute is कि what should be the kth element frequency in the expected input. Okay, तो for that what we will consider is कि आपके पास 2n medians है, तो हम क्या करेंगे, हम n medians के लिए पहले कंप्यूट करेंगे, फिर n मीडियंस के लिए हम कंप्यूट करेंगे। तो बेसिकली हम 2n मीडियंस का हमें एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी भी कंप्यूट करना है, तो वो फ्रीक्वेंसी भी हम इसी लूप में कंप्यूट करेंगे। एंड हाउ वी विल डू दैट, वी विल डू दैट सिमिलर वे। हम बेसिकली सबसे पहले 1,1 की फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करेंगे, फिर हम 1,2 की जो मीडियन है उसकी फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करेंगे, फिर हम 1 से 3 की फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करें, 1 से 3 के एलिमेंट की जो मीडियन है उसकी फ्रीक्वेंसी को कंप्यूट करेंगे, फिर 1 से 4 मीडियन की फ्रीक्वेंसी को कंप्यूट करेंगे, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन। सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज वी आर ट्राइंग टू एक्चुअली कंप्यूट द फ्रीक्वेंसी इन द सेम ऑर्डर, एंड दीज A1, A2, A3, A4 is just the index of the elements, right? These are not the actual elements. So what do I mean to say here is कि हम एक स्टार्ट रख लेते हैं और इस स्टार्ट की वैल्यू को हम कर देते हैं, अगर हमारा n i हमारा अगर n से बड़ा है, राइट, तो हम बेसिकली इस केस में हम i की वैल्यू को n माइनस आई कर देंगे, अदरवाइज़ हम इसको 0 रखते हैं। ठीक है, और एंड अगर हमारा i अगर हमारा n से बड़ा है तो बेसिकली वी विल कीप इट एज n, अदरवाइज वी विल कीप इट एज i, राइट। सो व्हाट डू आई एम ट्राइंग टू डू हेयर इज़ कि मैं किस रेंज को मीडियन निकाल रहा हूँ। सो हम इस लूप के अंदर जब 2n के लूप में जब हम चल रहे हैं, सो इन दिस 2n लूप 1 to 2n लूप, स्टार्टिंग n जो होगा उसके अंदर बेसिकली फ्रॉम स्टार्टिंग 1 to n आई एम कंप्यूटिंग लाइक दिस 1 to 2 then 1 to 3 then 1 to 4. So आई एम कंप्यूटिंग द मीडियंस ऑफ दीज कि 1 to 2 एलिमेंट का मीडियन क्या होगा, 1 to 3 एलिमेंट का मीडियन क्या होगा, 1 to 4 एलिमेंट का मीडियन क्या होगा, 1 to 5 एलिमेंट का मीडियन क्या होगा, एंड आफ्टर n बेसिकली फ्रॉम n plus 1 to 2n आई एम ट्राइंग टू कंप्यूट लाइक दिस कि 1 to n का क्या होगा, देन 2 to n का क्या होगा, देन 3 to n का क्या होगा। सो दिस स्टार्ट एंड एंड इज़ फॉर दैट। यहाँ पर हम स्टार्ट को बेसिकली 1 रख के चल रहे हैं और यहाँ पर हम एंड को बेसिकली n रख के चल रहे हैं। ठीक है, तो देर इज़ अ बग हेयर, क्योंकि हमें स्टार्ट को 1 रखना है तो हमें यहाँ पर इसको 1 करना होगा। ठीक है, तो ये हमारी मीडियन हो गया। ओके, कूल।
अब हमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली स्टार्ट और एंड मिल गए। अब हमारा जो मिडिल एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा स्टार्ट प्लस एंड बाई 2 एज वी ऑलरेडी नो। तो हम ये रख देते हैं स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, ये हमारा मिडिल एलिमेंट हो गया। और हमें अब एक्चुअल फ्रिक्वेंसीज जो है उसको हमें n+1 लेना होगा। n+1 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वी आर कंसिडरिंग द वन बेस इंडेक्सिंग हेयर, राइट। तो मुझे 1 से n एलिमेंट, जो मेरे फर्स्ट एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेकंड एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, थर्ड एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सिमिलरली nth एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है। सो बेसिकली दैट्स व्हाई आई नीड टू कीप n+1 इंस्टेड ऑफ n। अगर मैं n रखता हूँ तो बेसिकली मेरा 0 से n-1 बनेगा, राइट। तो इसमें हम बेसिकली डाल देंगे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ मिड प्लस इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली मैंने पहले जो फ्रीक्वेंसीज़ थी वो सारी मैंने 0 से इनिशलाइज़ की थी, अब मैंने उनकी फ्रीक्वेंसीज़ को 1 से बढ़ा दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब बेसिकली आई विल जस्ट कंस्ट्रक्ट द आंसर। तो हमें ये भी डिटरमाइन करना है कि क्या ये बी एरे वैलिड है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो जाती है कि ये जो हमारा एलिमेंट्स एंड फ्रीक्वेंसी का मैप है इसका साइज़ क्या है। अगर इसका साइज़ हमारा n के बराबर नहीं है, राइट, देन बेसिकली वी कैन से दैट दिस solution is infeasible. So we will say that this solution is infeasible अगर हमारा इसका साइज़ n के बराबर नहीं है। तो अगर इसका साइज़ हमारा n के बराबर है विच मीन्स दैट बेसिकली दिस इज़ डेफिनेटली दिस कुड बी अ पॉसिबल सॉल्यूशन। मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, जो मैप के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी जो की होगी, क्योंकि ये की आपका एलिमेंट है, तो जो आपकी की होगी वही बेसिकली आपके एलिमेंट्स हो गए और बस आपको उनको सॉर्टेड ऑर्डर में आउटपुट कर देना है, राइट। तो अगर है, अगर n के बराबर है आपका साइज़ इस मैप का, विच मीन्स यू हैव डिस्टिंक्ट n एलिमेंट्स बट व्हाट आर देयर फ्रीक्वेंसीज, राइट। तो अब उनकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम बेसिकली क्या करेंगे, उसको हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर लूप लगाएंगे। उससे पहले हम सबसे पहले एक चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ हम पढ़ लेते हैं, वो है मैप के इटरेटर्स की। तो ये जो मैप है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये आपका लॉग-एन में आउटपुट देता है, लॉग-एन के अंदर इंसर्शन देता है। तो वो लॉग-एन ऐसे ही नहीं है कि आपका बेसिकली वो लॉग-एन एक स्पेसिफिक चीज़ को मेंटेन करने के लिए, जो कि ये मैप गारंटी करता है। ये मैप क्या गारंटी करता है कि जब आप इसका इटरेटर लेके उस इटरेटर से अगर आप इस एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना स्टार्ट करोगे तो आपको जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो आपको सॉर्टेड ऑर्डर में मिलेंगे, ओके। एंड वो जो सॉर्टिंग का क्राइटेरिया होगा वो मैप के एलिमेंट की का सॉर्टिंग का क्राइटेरिया होगा। तो अगर मैंने इंटीजर्स लिए तो मुझे स्मॉल इंटीजर पहले और बिगर इंटीजर बाद में मिलेगा। एंड दिस इज़ देयर, अगर आप मैप का ये बिगिन वाला जो इटरेटर रिटर्न करने वाला जो फंक्शन है, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा बिकॉज मैप कंटेनर्स कीप देयर एलिमेंट्स ऑर्डर्ड एट ऑल टाइम्स, बिगिन पॉइंट्स टू द एलिमेंट दैट गोज फर्स्ट फॉलोइंग द कंटेनर सॉर्टिंग क्राइटेरिया। सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू रिलाई अपॉन। हम मैप के अंदर बिगिन से लेकर एंड तक ट्रैवर्स करेंगे इन अ सॉर्टेड फंक्शन, तो हमें सारे एलिमेंट सॉर्टेड ट्रैवर्सल में मिलेंगे और वो जो ट्रैवर्सल होगा वो हमारा सॉर्टेड होगा। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट है, लेकिन इसमें जो इंसर्शन होता है वो इंसर्शन बेसिकली लॉग-एन का होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो इंसर्ट कर रहे हैं ये एलिमेंट, ये बेसिकली हमारा लॉग-एन होता है, ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं दिस एलिमेंट्स एंड फ्रीक्वेंसी डॉट बिगिन IT नॉट इक्वल्स टू डॉट एंड IT प्लस प्लस। तो यहाँ पर हम n एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर रहे हैं इन द सॉर्टेड ऑर्डर और इसमें हम एक इंडेक्स रख लेते हैं। ये जो इंडेक्स है इससे हमें बेसिकली फ्रीक्वेंसी को अपडेट करना है। तो अब हमें ये मालूम है कि जो IT का जो सेकंड वैल्यू होगा, IT का सेकंड मीन्स बेसिकली द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, सो IT आपका क्या है, वो इटरेटर है। तो अभी के लिए सपोज करते हैं जब इंडेक्स 1 था तो इटरेटर आपका पहले एलिमेंट के ऊपर, पहले मैप के पेयर के ऊपर, एलिमेंट पेयर के ऊपर आपका पॉइंट कर रहा था। तो जो पहला एलिमेंट है मैप का उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ व्हाट सेकंड इज़, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी अगर बराबर नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी, तो हम एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के अंदर जो पहला एलिमेंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी, जो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी इंडेक्स वाले एलिमेंट की, वो फ्रीक्वेंसी अगर मैप के उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी नहीं है, सो देन बेसिकली व्हाट वी कैन से इज़ कि दिस इज़ नॉट फिजिबल, सो वी विल मेक इट एज फॉल्स एंड ब्रेक हेयर, ओके, एंड वी विल प्लस प्लस इंडेक्स एज वेल हेयर, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने ये निकाल लिया कि हमारे फर्स्ट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी उतनी होनी चाहिए जो मैप के फर्स्ट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी है, सेकंड एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी वही होनी चाहिए जो हमारे सेकंड एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी, थर्ड एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी वही होनी चाहिए जो हमारे थर्ड एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी है, राइट. सो दैट्स हाउ वी आर एक्चुअली ट्रैवर्सिंग एंड चेकिंग. वंस दैट इज़ डन और हमें सारे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी सेम मिलती है, विच मीन्स दैट जो बी एरे है वो हमारी सही एरे है और वो ए के ही एलिमेंट्स को, उससे जो हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं बी के एरे से, वो ए के एलिमेंट्स जो हमें मिल रहे हैं वो ए के एलिमेंट्स सही हैं एंड बेसिकली वी कैन आउटपुट दैम. ठीक है. सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम इनफिजिबल का चेक हटा देंगे. तो अगर वो हमारी इनफिजिबल है तो हम -1 करके आउटपुट कर देंगे. एल्स हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ट्रैवर्स करेंगे वापस से और इसके अंदर हम इस बार सी आउट कर देंगे आई टी के फर्स्ट को. आई टी का फर्स्ट आपका वो एलिमेंट हो जाएगा और हमें ये स्पेस सेपरेटेड देना है, तो यहाँ पर हम स्पेस लगा देते हैं और उसके बाद हमें हैंडल करना है. ठीक है. नाउ लेट्स रन दिस. तो अभी हमारा ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये सही नहीं आ रहा है, हमारा ये 1 to 4 आउटपुट कर रहा है. सो 1 to 4 इज़ नॉट द एक्चुअल आउटपुट. सो लेट्स सी वेयर इज़ द प्रॉब्लम. Yeah, so the problem is that we did not initialize invisible. I think we need to invisible. यहाँ पर हम एक तो हमारा true होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा invisible नहीं है, और यहाँ पर हमें false रखना है. अगर हम कुछ एक ऐसा क्राइटेरिया निकालते हैं इन दोनों कंडीशंस के अंदर जिसमें कि ये invisible सेट हो जाता है true के, तो that means that basically it is invisible, otherwise it was visible and we will print out the output. ठीक है. So now let's run this. Okay. There is another issue, let's check that. Yeah, so the problem is this n minus I, actually this should be I minus n, correct, because if I is greater than n then this I should be I minus n and this. Now let's run this. Which is 5 6 7 n minus 1. Now let's submit. करेक्ट आंसर. सो एज यू सी, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर कि हमें वो जो प्रॉब्लम एक्चुअली आपको करने के लिए कह रही है, आप उसको रिवर्स वे से अगर ट्रेस आउट करोगे तो आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन मिल सकता है उसको सॉल्व करने के लिए, विच इज़ व्हाट वी डिड, राइट. हमने क्या किया, हमने उस प्रॉब्लम को, हमें दिया हुआ था बी एरे से हमें ए एरे पे जाना था, लेकिन हमने पेन एंड पेपर पे हमने उल्टा ट्रैवर्स किया, हम ए एरे से बी एरे के ऊपर गए और ये देखा कि क्या फ्रीक्वेंसीज़ रहेंगी, कैसे एलिमेंट्स रहेंगे, क्या सारे एलिमेंट्स आए रहेंगे या नहीं रहेंगे, और उसके बेस पे बेसिकली वी ट्रैवर्स एंड बेसिकली फिगर्ड आउट कि इफ़ देयर इज़ अ वे और नॉट. और यहाँ पर ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आसान थी कि आपको डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ही दिए हुए थे. अगर आपके एलिमेंट्स अगर सेम होते हैं सो उस केस में आप किस तरीके से अप्रोच बना सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वॉट यू कैन डू. आप अगर उस एरे को देखोगे A1 A1 A2 A2 A3 A3, तो आपको पहले से ही फ्रीक्वेंसीज मालूम है and you can still optimize this code further, but that is up to you, right. You can try this out on your own. This is an 1846 problem and we will bring similar kind of a problems in coming days. I hope that you like the problem. Please keep watching and subscribing. Thank you. Goodbye.